ये छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं। तो पुलिस ने चरस का जाली मुकदमा डाल दिया कि आपसे चरस बरामद हुई। हालांकि एक जो ड्राइवर है जो सवारियों के साथ सफर कर रहा है, वो चरस अपने पास क्यों रखे? घरेलू खातून है, क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, या क्या मतलब क्या कहना चाहेंगी? स्कूल पढ़ा। स्कूल पढ़ाना चाहती जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त जी 12 कऊ के एक घर के अंदर मौजूद हूं और आज जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बड़ी दर्दनाक है। इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम चल रहा है और इस मुल्क के लोग जिस तरह से सफर कर रहे हैं, और जो भयानक सूरत हाल है वो आपके सामने आएगी कि ये छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। ये जरा दिखाइएगा, बिल्कुल छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे। और ये जो है जाहिर है, इनकी आप देख रहे होंगे कितने प्यारे बच्चे हैं और ये स्कूल नहीं जा पा रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके वालिद परवेज खान, पहले तो उनका घर गिरा दिया गया इस्लामाबाद में। आपको पता है कि बड़े पैमाने पे घर तोड़े गए और बेशुमार फैमिलीज जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा ऑलरेडी कर रहे थे, बहुत मुश्किल से। तो घर जब गिर गए तो ये लोग दरबदर हो गए। दूसरा अलमिया इन बच्चों के साथ ये हुआ कि इनके वालिद टैक्सी का काम करते थे। अब किसी सवारी के साथ वो कराची जा रहे थे, रास्ते में सिंध पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सिंध पुलिस ने उनसे रिश्वत तलब की। अब उनके पास तो रिश्वत थी नहीं, या वो जाहिर है कौन चाहता है कि जो मजदूरी करके इस्लामाबाद से गाड़ी लेकर कराची जाए, 18-20 घंटे का सफर करे, 18-20 घंटे का सफर वापस करके आए, पेट्रोल किसी की गाड़ी उससे, यानी उसकी कोशिश तो यही होती है ना कि 4,000-5,000 जो भी इतने बड़े जो है वो फेरे से या चक्कर से वो बच जाए, तो अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च करे, अपने बच्चों की खुराक के लिए खर्च करे। अब उस बेचारे को पुलिस ने रिश्वत तलब की, उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो पुलिस ने चरस का जाली मुकदमा डाल दिया कि आपसे चरस बरामद हुई। हालांकि एक जो ड्राइवर है जो सवारियों के साथ सफर कर रहा है, वो चरस अपने पास क्यों रखेगा? बहरहाल अब सिस्टम है कराची का, जरदारी राज है। उनको सजा हो गई, 4 साल की सजा हो गई। अभी वो सिंध की सखर के अंदर जेल के अंदर बंद है। अच्छा जी, ये जो परवेज खान की स्टोरी है, इसके अंदर एक बड़ा ट्विस्ट है। मैं जब उनके घर में बैठा हुआ था, ज़ाहिर बड़ा खस्ताहाल घर था, और उनकी जो परवेज खान की अहलिया हैं, उनके बच्चों की हालत भी बड़ी, अलग खूबसूरत बच्चे हैं। मुझे परवेज खान के भाई ने जो बात घर से बाहर निकल कर बताई ना, उसने ये कहा कि देखो हमारे वालिद हैं दिल के मरीज, और असल मामला यह है कि वो कहते हैं मेरे भाई को 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की, 20 साल कैद और 1 लाख जुर्माना। उन्होंने बताया, मैं उनसे बात भी करना चाहता था। उन्होंने कहा मैं अब घर में हूं, मेरे वालिद भी साथ है, तो मैं बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने घर ये बताया हुआ है वालिद को कि 4 साल की सजा है। असल जो सजा है वो 20 साल की है और 1 लाख जुर्माना है। और उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की हुई है कि 13-14 लाख रुपया वकील को भी दे चुके हैं। अब उनके वकील ये कहते हैं कि मजीद पैसे भेजें। मैंने हाई कोर्ट जो है वो जाना है, उधर स्टे करना है, कुछ दिन केस लगवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। फैमिली की हालत पहले बुरी है, परवेज खान जेल में है। इन बच्चों का घर जो है वो गिर चुका है अपने दादा के साथ, अभी ये रह रहे हैं चाचा के साथ। और ये जो है वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे। और सेकंड मसला ये है कि इनके वालिद साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो इनका बेफाम भी नहीं बना हुआ। और इस वजह से भी ये मामला है कि ये सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, यानी सरकारी स्कूलों के अंदर बेफाम जरूरी होता है। अब जब तक इनके वालिद नहीं आते, तो तब तक तो ये फिर या तो किसी मदरसे के अंदर रहेंगे या फिर इसी तरह घर के अंदर ही रहेंगे। तो लिहाजा अगर अभी जो है वो इनकी जो है वो मुनासिब इनकी देखभाल हो जाए, तो ये प्राइवेट स्कूल के अंदर, हालांकि प्राइवेट स्कूल की बहुत ज्यादा ऐसे मोहल्लों के अंदर फीस नहीं होती कि 10,000 एक बच्चे की या 15,000, मैक्सिमम 2,000, 25,000, 2500, 3,000, और उसके बाद फिर किताबों का खर्चा जो है वो अलग होता है। तो लिहाजा हमारा आपसे इस्तदा या ये है, अपील ये है, अगरचे मैं पॉलिटिकल वी लॉग्स करता हूँ, आपको पता है इस तरह की चीज़ों पे कम हम बोलते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर कोई जेन्युइन मामला हो, बाकी ओरिजिनल मामला हो, तो फिर उन लोगों की इमदाद हो सके। तो ये बच्चे हैं, नाम क्या आपका? इधर आओ ना। अशमत। तो हशमत क्या करते हो? अभी दस। मदरसे में जाते हो? जी। स्कूल जाना चाहते हो? जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल बासित। आप भी मदरसे में जाते हो? जी। तो क्या स्कूल जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? जी। आप छोटे, नाम क्या है? आकाश। आकाश नाम। तो बहरहाल जी, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं,
इनका एक चौथा भाई भी है, एक इनका भाई है बाकी जो पांचवा भाई आप कह लें, वो उसकी उम्र कितनी है आपके इनके भाई की उम्र कितनी है? 13 साल का भाई है। वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है। 13 साल के बच्चे अगर जो देखा जाए कानून के मुताबिक तो वो चाइल्ड लेबर तो बड़ी सख्ती से पाबंदी है, लेकिन कितने ही बच्चे इस मुल्क के अंदर हैं जो 13 साल से जिनकी उम्र जो है वो कम है और वो मजदूरी कर रहे हैं। तो लिहाजा बाप जेल में है, माँ बेचारी सादी हैं, घरेलू खातून हैं और कोई स्किल भी नहीं जो है उनको कोई बड़ी आती है या बंदा कहे कि वो कोई भी उनके पास स्किल होगी या खवातीन घर के अंदर जो काम कर लेती हैं मुश्किल से इन 4-5 बच्चों का खाना बनाना, घर की सफाई करनी काम, ऊपर से घर टूट गया हुआ है, तो वो इस तरह से उनका जो है वो निज़ाम चल रहा है। तो एक बच्चा सिर्फ जो है वो मजदूरी कर रहा है, उसकी भी कितने कितने कमा लेता है? 12,000 वो 12,000 एक महीने के बाद, और ज़ाहिर है 12,000 पाकिस्तान में तो कोई रकम भी नहीं है, उससे तो आपका घर चलना क्या उससे कुछ भी नहीं होता, इवन सौदा साल भी नहीं आता, तो इन बच्चों की तालीम क्या होगी? तो आप कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के जो कोई और सरपरस्त हैं उनसे भी बात करें, और आपसे गुजारिश ये होगी कि आप इन बच्चों के लिए और कुछ भी ना करें। एटलीस्ट कोई भी बंदा रेगुलर जिम्मेदारी के साथ, कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, ये 5 बच्चे हैं, 5 में से जो है एक तो अभी छोटा है, बहुत छोटा है, और एक बच्चा ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, तो ये 3 बच्चों की एटलीस्ट जो है यहाँ मोहल्ले के अंदर ही तालीम हो सके, इनके स्कूल का इंतज़ाम हो सके या ये तालीम हासिल कर सकें, तो ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होगी, इससे बड़ा कोई जेन्युइन काम नहीं होगा कि ये प्रॉपर बच्चे स्कूल जा सकें। तो ये आप घर देख रहे हैं जो ब्लॉकों का घर बना हुआ है, ज़ाहिर इनका घर तोड़ दिया गया था और मुतबादल कोई जगह भी फराहम नहीं की गई थी, तो ये जगह है जहाँ पे ये बच्चे रह रहे हैं। ये जगह अभी बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, और पूरे घर के अंदर जो है वो बारिश जा रही है, कोई यानी यहाँ पे आप बैठ के खाना नहीं बना सकते। ये एक मशीन पड़ी हुई है आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे भी कोई तरपाल का जिसे कहते हैं कोई इंतज़ाम हो प्रॉपर, वो इंतज़ाम नहीं है, और बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में अक्सर बारिश हो जाती है। ये एक कमरा है मेरे ख्याल से जिसके अंदर ये रह सकते हैं, और इसकी छत की क्या कंडीशन है और ये जो सिचुएशन है वो ज़ाहिर है ये आपके सामने है। ये मेरे ख्याल से किचन है, और किचन की भी हालत, यानी ये चीज़ें वैसे अच्छी तो हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब उनके वालिद भी जेल में हैं, अगर इसको भी अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये किचन ठीक हो सकता है। जगह बुरी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये ओपन जगह है, ये इस तरह का छत है, और इस मोहल्ले के अंदर बारिश तो ज़ाहिर है होती ही है, पहाड़ी एरिया है। तो ये सिचुएशन है, ये हमने आपके सामने रख दी है कि यहाँ पे ये बच्चे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ज़ाहिर है जो अगर इनकी सबसे जो प्राइम चीज़ है वो अगर इनकी तालीम का इंतज़ाम हो सके तो वो सबसे बड़ी अफजल काम होगा। बाकी तो ज़ाहिर है जो है वो रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है, और हम भी जितना हो सका इन बच्चों के लिए, इस फैमिली के लिए जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर इनकी तालीम का इंतज़ाम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जी, परवेज़ ख़ान साहब की एहलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके 5 बच्चे हैं। तो इनसे देखें हमने कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई सिलाई कढ़ाई का जो काम ये अगर कर सकती हैं तो वो करवा के दिया जाए, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी फोकस ये था कि एक तो इनका घर बड़ा टूटा हुआ है, दूसरा ये है इनके बच्चे जो 5 बच्चे हैं, एक बच्चा मजदूरी करता है, तो इनके बच्चों की तालीम का कुछ हो सके। तो ये बहन इनकी शक्ल ना लाइएगा, घरेलू खातून है, क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, या क्या मतलब क्या कहना चाहेंगी? पढ़न स्कूल पढ़न स्कूल पढ़ाना चाहती जी हैं, तो उनका बेफाम नहीं बना हुआ? नहीं अच्छा, बेफाम उनका नहीं बना हुआ और वो सरकारी स्कूल के अंदर इसलिए नहीं पढ़ सकते, तो प्राइवेट स्कूल आपके मोहल्ले में इधर है ना? जी जी है तो ये छोटे की उम्र कितनी है? ये 3 साल तो ये 3 साल का छोटा बच्चा है, तो ये भी जाहिर है आमतौर पे लोग 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। साल हो गए इसका नाम क्या है? समझ ये देखें जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे हैं। बहरहाल हमने पूरी ईमानदारी के साथ तफसील जो है इनकी आपके सामने रख दी है। मज़ीद जो तफसीलात होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो भी आपके सामने रख देंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हुकूमत सिंध हुकूमत, पाकिस्तान की वकला बरादरी और कानून नाफिज करने वाले अदारे अगर देख रहे हैं तो इनके शोहर को जो कि सिंध की जेल के अंदर हैं उनको रिहा करवाएं, उनको इंसाफ दिलाएं, और दूसरे नंबर पे इन बच्चों की तालीम का हक वैसे तो रियासत का होता है, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर ये रियासतों के काम होते हैं, ये मीडिया का काम नहीं होता, किसी और का काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो इसलिए अपील है कि इन बच्चों की
जो कोई एनजीओ हो जाए, कोई अदारा हो जाए, कोई मुखैर हजरात हो जाए, तो इन बच्चों की वो सिर्फ इतनी डिमांड करे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, या ताकि क्योंकि उनका वालिद जेल में है, तो ऐसा ना हो कि उनके बच्चे जो हैं वो रुल जाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।